बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम देखने और सुनने वाली खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें मुसीबतें और तकलीफ़ें दूर फरमाए और हमें सेहत कामला अता फरमाए, सबको सेहत कामला अता फरमाए। बेशक अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो ख़ुद आप अपनी हालत नहीं बदलना चाहती। हमें अपनी दुआओं के साथ, अपनी अच्छी सोच के साथ अच्छे इक़दामात करने की भी ज़रूरत है, अमली इक़दामात करने की भी ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है और हमें अपनी ख़ामियों, ख़राबियों, बुराइयों को समझने की ज़रूरत है ताकि हम इसके ऊपर वर्क कर सकें, काम कर सकें, हम इन मसाइल और मुसीबतों से दूर हो सकें, निकल सकें। यकीनन इस वक्त 90% लोग अगर वो तरक्की करना चाहते हैं तो वो तरक्की नहीं कर पा रहे, वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब भी वो कोई काम भी करते हैं उसकी बुनियादी वजह सिर्फ वो सियासी सतह पर हुकूमत की पॉलिसियाँ ही नहीं है, हुकूमत की करप्शन ही नहीं है, बल्कि उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि हम आवाम के अंदर बैसियत है, हम लोगों के अंदर इस हद तक करप्शन और बेईमानी है कि हम किसी के ऊपर एतबार नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो अगला निचोड़ के रख देता है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। हमारे अंदर बेईमानी इस हद तक है, हम कहने को तो मुसलमान हैं लेकिन हमें एक परसेंट भी इस्लाम की हवा तक नहीं लगी। हम बस सिर्फ कलमा पढ़ते हैं और बाकी हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लामी खसूसियात के मुताबिक हो। हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, लेकिन हम इस्लामी खसूसियात से बेरावर नहीं हो पाते। हम समझ ही नहीं पाते कि हम ये तक नहीं देखते कि हम न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि इंसान तो एटलीस्ट हैं। हमें इंसानियत का मुजाहरा तो करना चाहिए, हमें इंसानी ग्रेस का मुजाहरा तो करना चाहिए। जबकि हमारे हाथ कोई भी इख्तियार लगता है हम उसे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हम वहीं पे करप्शन करते हैं जब भी हमें मौका मिलता है, वहीं पे बेईमानी करते हैं जहाँ पे हमें मौका मिलता है। हम बहुत कम ईमानदार हैं अपने आप से और अपनी लोगों से, अपने मुल्क से। आइए देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं कि एक आम इंसान इस मुल्क के अंदर रहते हुए क्या कर रहा है और इस मुल्क और माशरे के लिए क्या कर रहा है और इसके अंदर रहते हुए क्या कर रहा है। हुकूमत और गवर्नमेंट का क्या किरदार है और क्या किरदार होना चाहिए और वो क्या कर रही है। और फिर ये भी देखते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है और वो क्या कर रही है मुल्क के लिए। क्योंकि इस वक्त 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो मुल्क मोहित होता है, 3 चीज़ों पर हर चीज़ मुनहसर कर रही है मुल्क और माशरे के अंदर। एक वहाँ के इदारे और दूसरा वहाँ की गवर्नमेंट हुकूमत और तीसरा वहाँ की आवाम। हम तीनों को अपने किरदार अदा करने की ज़रूरत है, लेकिन हम जो किरदार अदा कर रहे हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं और कैसे किरदार अदा कर रहे हैं, हमें इस पर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर तनकीद करना, किसी को बुरा भला कहना, किसी के बारे में गलत बातें करना बहुत आसान है, किसी को गलत साबित करना भी बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को सही करना और सही इक़दामात करना कि हमें जहाँ ज़रूरत है, जो हकीकत है, जो रियलिटी है, जो पॉइंट है, वो जो सवाल है, हमें उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, जो कि हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे, हम दूसरों के ऊपर तनकीद के ऊपर चल रहे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर किसी भी इंसान को मैं नहीं समझता कि भरपूर तरीके से इंसाफ मिलता हो। इस वक्त मुल्क के अंदर कोई भी इंसान आगे बढ़ना चाहता हो, तरक्की करना चाहता हो, मैं नहीं समझता कि वो आसानी से तरक्की कर पाए। यकीनन इस माशरे के 90% लोग जो तरक्की करना चाहते हैं वो नाकाम हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। और उसकी वजह, बुनियादी वजह सिर्फ हुकूमती पॉलिसियाँ नहीं है, हुकूमत के अंदर ख़राबियाँ और करप्शन नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि हम बैसियत आवाम, बैसियत इंसान एक दूसरे के साथ मुखलस नहीं है। हम वो इंसानी पहलुओं के ऊपर काम नहीं कर सकते, हमें ख़ुद खौफ खुदा नहीं है। हम वक्ती मफादात में इस हद तक डूबे हुए हैं कि हमारी अक्ल और शऊर चाहे कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, हमारे पास उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है और हम वो अपनी फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर पाते। हमें हमारे बहुत सारे मसाइल का ताल्लुक हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमारे मसाइल का ताल्लुक इज्तमाई है, इनफरादी नहीं है। हमारे मसाइल इज्तमाई तौर पे हैं और हमें इज्तमाई तौर पे इन मसाइल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जिस वक्त ये मसाइल इज्तमाई तौर पे ख़त्म होंगे तो हम बैसियत कौम, बैसियत माशरा, हम फ़र्दन आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, हम अपने आप को कामयाब इंसान बनाएंगे। और हमें उसके साथ साथ हमें अपने आप को बासलाहियत बनाने की ज़रूरत है, अपनी सोच के अंदर पॉजिटिविटी पैदा करने की ज़रूरत है। और हमें इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने जो
गलत चीज़ें, गंदी चीज़ें, उनकी तरफ से हम अपनी तवज्जो हटाएं और पॉजिटिव जो सही चीज़ें हैं, दुरुस्त चीज़ें हैं, हम उसके पीछे, उसके साथ खड़े हों, उसके पीछे खड़े हों। हम गलत जगह पे खड़े होंगे तो यकीनन हम गिरेंगे, और हम अगर सही जगह पे खड़े होंगे तो हम यकीनन अरूज की तरफ जाएंगे। तो हमें सही जगह पे खड़ा होने की सबसे पहले ज़रूरत है। गलत जगह से हमें बाहर निकलने की, पीछे हटने की ज़रूरत है, जहाँ से हमारे लिए गिरने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हम वक्ती तौर पे अपने आप को गलतफहमी और खुशफहमियों में मुब्तला करके और वक्ती मफादात की खातिर हम हर चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यकीनन हमारे पास जो भी इख्तियार आता है हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, हम अपने इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये इख्तियारात हमारे पास जन्नत और जहन्नम की चाबी होती है। हमें सबसे पहले हमारे पास छोटा या बड़ा इख्तियार हो, कोई भी इख्तियार हो, वो हम उस इख्तियार का सही इस्तेमाल करें, हम इंसानियत का मुज़ाहरा करें, अल्लाह से डरें और अपने आप को ये समझें, इस बात को अपने आप को समझाएं कि हमने अल्लाह ताला को अपने सारे अमाल का हिसाब देना है। तो या तो फिर हम इस्लाम ही छोड़ दें, नॉन मुस्लिम हो जाएं, या फिर अगर हम इस मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, तो हमें इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला को अपने सारे अमाल का हिसाब देना है। इस वक्त जो सेवियन गवर्नमेंट है, उसका जो किरदार है वो लोगों के लिए काम करने के बजाय, लोगों के मफादात के लिए काम करने के बजाय अपनी ज़ाती मफादात पे काम कर रही है। इस वक्त हर गवर्नमेंट आती है, चाहे उसका दुरानिया 4 साल हो, 5 साल हो, वो अपने दुरानिए के अंदर हर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आती है, वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के जेब के ऊपर डाका मार के चली जाती है। और फिर लोग भी ऐसे हैं कि वो भी एक दूसरे को उसी तरीके से लूटते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, धोखा, फ्रॉड, झूठ, हर तरह की मिलावट की कोशिश करते हैं। जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदाराना तरीके से काम करते हैं, वो उनकी तादाद बहुत कम रह चुकी है। अब लोग अपने वक्ती मफादात को देखते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अपने आप को ना अल्लाह से डरते हैं, ना कोई इंसानियत है, ना कोई उनके अंदर इंसानी ग्रेस है और ना ही उनके अंदर अल्लाह का खौफ है। और जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो हमारे माशी अहदाफ हैं उनको तय करने के लिए, अपनी इक़्तिसादी मसाइल से पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए सिर्फ़ एक कदम उठाने की ज़रूरत है। सिर्फ एक कदम उठाएं, चंद सालों के अंदर पाकिस्तान बाहर निकल आएगा और कर्ज़ों से भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अपने जो है वो इक़्तिसादी मसाइल से भी बाहर निकल आएगा और कर्ज़ों से भी बाहर निकल आएगा। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के बजाय, पाकिस्तान के लोगों के साथ काम करने के बजाय, वो अपनी मफादात को तरजीह दे रही है। वो इक़दाम, एक छोटा सा इक़दाम में वो नहीं उठा रही, जिसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट हर साल, हर 5 साल के दौरानिए में लोगों के जेबों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर डाका मार के चली जाती है। और पाकिस्तान हर 2-3 साल बाद, 4 साल बाद IMF के तरले कर रहा होता है, IMF के का मोहताज होता है, IMF से कर्ज़ा लेने के लिए मजबूर होता है। और फिर गवर्नमेंट कहती है हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आपके पास IMF के जाने के बजाय ऑप्शन नहीं है, तो आप फिर वो इक़दाम क्यों नहीं करते जिसकी वजह से पाकिस्तान माशी और इक़्तिसादी मसाइल का शिकार है? आप वो इक़दाम क्यों नहीं करते? लेकिन उसमें हुकूमत की अपनी ज़ाती मफादात हैं, वो बिज़नेस से, वो कारोबार से बाहर नहीं निकलना चाहती। वो अपने मफादात की खातिर पूरे मुल्क को, पूरी कौम को डुबो रही है। और ये हर गवर्नमेंट करती है। ना इस मामले में PTI ने कोई काम किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया, ना नून लीग ने किया। लेकिन अगर हम लोग खुद अपने इस चीज़ को समझें और एक दूसरे का हाथ पकड़ें, तो कोई वजह नहीं है कि गवर्नमेंट हम गवर्नमेंट को बदल ना सकें, और हम नहीं, और सही गवर्नमेंट वो एक गवर्नमेंट ना ला सकें कि जो हमें माशी और इक़्तिसादी मसाइल से बाहर निकाल सके। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो इक़दामात जो है, वो जो सियासी पार्टियां हैं, वो अपने ज़ाती मफादात को मुल्क के ऊपर, कौम के ऊपर, लोगों के ऊपर तरजीह दे रही हैं। और वो एक छोटा सा कदम उठाने के बजाय वो IMF को तरजीह देते हैं। आप वो छोटा सा कदम उठाएं, आपको कभी भी IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, चंद सालों में पाकिस्तान बाहर आ जाए। लेकिन वो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? फिर
आते हैं, अब हम अपनी ख़ुद के ऊपर हम आम लोग क्या कर रहे हैं, मुल्क के लिए माशरे के अंदर क्या कर रहे हैं, धोखा, फ्रॉड, झूठ, मिलावट। क्या आप कभी माशरे के अंदर रह के कोई भी कारोबार करें, कोई भी स्टेप उठाएं, क्या आप किसी पे एतबार कर सकते हैं? मुझे मुखलिसाना तौर पे इसका जवाब दीजिए। हम कभी भी किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। हम यकीन करते हैं तो हम हमाकत करते हैं, हमें अगला निचोड़ के रख देता है। हमारे अंदर इस हद तक बेईमानी है, हमारे अंदर 1% भी इंसानी ग्रेस नहीं है, 1% भी अल्लाह का खौफ नहीं है। लेकिन हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, आज भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें मौका मिलता है वहाँ पे करप्शन भी करते हैं, जहाँ पे हमें मौका मिलता है वहाँ पे मिलावट भी करते हैं, जहाँ पे हमें मौका मिलता है वहाँ पे धोखा और फ्रॉड भी कर जाते हैं। हमें कोई कमज़ोर नज़र आना चाहिए। हमें अगर कमज़ोर है सामने वाला तो अपना हक लेना नहीं जानता, ज़बरदस्ती तौर पे ले नहीं सकता, तो हम उसको कभी उसका हक ही नहीं देते। हम आम लोग एक दूसरे को उसका हक नहीं देते, लेकिन दूसरों से अपना हक छीनने की और कोशिश करते हैं। लेकिन हम खुद के ऊपर जब आती है तो हम किसी को किसी का हक नहीं देते। हमें कोई माशरे के अंदर हम एक दूसरे से उधार पैसे ले लें तो वो जो बंदा उधार देने वाला होता है वो सारी ज़िंदगी रोता रहता है, अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। वो नेकी भी करता है बेचारा और सर पकड़ के बैठ जाता है, कोई उसको उसका वो उधार देने को तैयार नहीं होता कि मैंने लोगों के ऊपर क्यों यकीन किया। 90% ये सूरत हाल है पाकिस्तान के। हम आम लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के माशरे के लिए क्या कर रहे हैं। हम खराबियाँ, बुराइयाँ और हर तरह की खराबियाँ और बुराइयाँ फैला रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर चलो, यूरोप चलो, पाकिस्तान मुल्क अच्छा नहीं है। क्या हम हमें हमारा जो किरदार है, हम आम लोग अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, सेविलियन गवर्नमेंट अपना किरदार अदा नहीं कर रही। अभी आते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इदारों के अंदर भी बहुत सारी करप्शन है, बहुत सारी खराबियाँ, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर है, उसकी बुनियादी वजह हमारे माशरे के अंदर है। लेकिन इस वक्त फ़ौज का जो किरदार है वो सबसे बेहतरीन किरदार है। इस टाइम मुल्क को कर्ज़ों से निकालना होता है तो आर्मी चीफ जाके निकालते हैं, मुल्क के लिए लड़ना होता है तो आर्मी लड़ती है, मुल्क के लिए खड़ा होना होता है तो आर्मी खड़ी होती है। पाकिस्तान के नज़रिए के साथ इस वक्त आसिम मुनीर पाकिस्तान के नज़रिए के साथ जिस तरह खड़े हैं, जिस तरीके से अपनी ईमान के साथ खड़े हैं, जिस तरीके से अपनी जुर्रत के साथ खड़े हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। और यही वजह है कि आज हम कोई भी मसला होता है तो आर्मी चीफ़ को बुलाया जाता है, आर्मी चीफ़ से मिला जाता है, आर्मी चीफ़ को मुखातिब किया जाता है। क्यों? कि वो उसका किरदार बड़ा है। यह नहीं है कि उसकी सीट बड़ी है, उसका ओहदा बड़ा है। हालांकि आर्मी चीफ़ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करता है, वज़ीर-ए-आज़म से उसका ओहदा बड़ा नहीं है, लेकिन उसका किरदार बड़ा है। लेकिन हम लोगों का किरदार और हमारी सिविलियन गवर्नमेंट का किरदार छोटा है, इसलिए हमें छोटा समझा जाता है। हम अपने मफादात के साथ खड़े हैं, मुल्क के साथ या इंसानियत के साथ नहीं खड़े, हक़ के साथ नहीं खड़े। जिस दिन हम इंसानियत के साथ खड़े होंगे, मुल्क के साथ खड़े होंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और अपने हक़ के साथ खड़े होंगे, उस दिन हमारा कद भी ऊंचा होगा। उस दिन हमें भी अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त देगा, रिस्पेक्ट देगा। लेकिन हम अपने मफादात के साथ खड़े हैं और अपने मफादात के पीछे इस हद तक अंधे हैं कि हम किसी दूसरी चीज़ को देख ही नहीं पा रहे, अपनी आखिरत को, अपनी कब्र तक को नहीं देखना चाह रहे, हम किसी दूसरी चीज़ के ऊपर जा ही नहीं रहे। हम इस हद तक मुतासर हो चुके हैं, हमारी सोच इस हद तक गिर चुकी है। तो हमें सबसे पहले अपने किरदार को बुलंद करना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि आज मैं हक़ के लिए खड़ा हूँ, लोगों के लिए खड़ा हूँ। क्या मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं? बिल्कुल न होने के बराबर। मैं ये समझता हूँ कि बस मैं अकेला खड़ा हूँ, लेकिन मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। मुझे नहीं परवाह कि मेरे साथ कोई आता है, खड़ा होता है या नहीं होता, लेकिन मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जितना किरदार मैं अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई खड़ा हो या ना हो। लेकिन इसके बजाय अगर मैं कोई गलत कंटेंट बना रहा होता, गलत चीज़ें शेयर कर रहा होता, तो मेरे सामने दुनिया होती। मैं इस टाइम मेरे हज़ारों के हिसाब से फॉलोअर्स होते, हज़ारों के हिसाब से व्यूअर्स होते। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं हक़ के लिए खड़ा हूँ, अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ, मैं आवाज़ दे रहा हूँ लोगों को कि आएँ, अपने मसाइल को देखें, अपने मसाइल को समझें, हल ढूँढें, अपने मसाइल के लिए संजीदा हों, अपने मसाइल के हल के बारे में आप अपनी सोच को, अपने अंदर सोच और शऊर पैदा करें। लेकिन इसके बरक्स
सारी चीज़ें हम उन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं जो मतलब इंतहाई दर्जे की हम गन में इस हद तक उलझे हुए हैं कि हम पॉजिटिविटी की तरफ मुतवज्जह ही नहीं हो पा रहे। हम अपने मसाइल को हल करने के लिए खुद ही संजीदा नहीं हैं। हम उन चीज़ों के पीछे, उन कंटेंट्स के पीछे खड़े ही नहीं होते, चलते ही नहीं हैं जो हमारा मसाइल का हल है, जो सोल्यूशन है। हम अपने लिए अपने पाँव पे आप कलाड़ी मार रहे हैं। हम किस चीज़ के बारे में इतनी हमें ज़हनी और साइकोलॉजिकल और इस हद तक मसाइल क्यों हैं? मतलब हम अपनी पॉजिटिविटी की तरफ मुतवज्जह क्यों नहीं हो पाते? हम एक दूसरे के पास साथ खड़े क्यों नहीं हो जाते? हम आम लोगों को मसाइल का और मुसीबतों का इस हद तक सामना है कि हर घर में किसी जगह भी देखें मसाइल और मुसीबतें होंगी, लेकिन हम उनको हल करने के बारे में संजीदा क्यों नहीं है? हम वो उन चीज़ों के पीछे क्यों नहीं खड़े होते कि जो हमें उन मसाइल को हल की तरफ लेके जाती हैं? हम उन मसाइल के पीछे क्यों खड़े होते हैं कि जो उन मसाइल में, उन खराबियों में, उन बुराइयों में, उस गन में इजाफे का बास बनती हैं? हमारी मेजॉरिटी उनके साथ क्यों खड़ी है कि हम गंदगी के साथ क्यों खड़े हैं? और दूसरी बात ये कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करूँगा कि जो इंसान बहादुर इंसान होता है ना, वो किसी की बहादुरी की कदर करता है, रिस्पेक्ट करता है। और जो अजीम इंसान होता है ना, जिसके अंदर अजमत होती है, बड़ाई होती है, वो दूसरी की अजमत और बड़ाई की कदर करता है, रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान की तारीफ़ की, आर्मी चीफ़ की तारीफ़ की, उनकी बहादुरी की तारीफ़ की, मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी एक ऐसी रूह है वो भी एक बहादुर इंसान है, जो बहादुर की कदर करता है, रिस्पेक्ट करता है, जो किसी बड़ाई की रिस्पेक्ट करता है, कदर करता है। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ मैंने डोनाल्ड ट्रंप के अंदर देखी। हालांकि मैं पहले बहुत ज़्यादा हैरान था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा इतना बाशऊर इंसान ईरान के ऊपर कैसे हमला कर सकता है, लेकिन खैर वो एक सियासी मसला था। वो एक उनका ऐसा मसला था कि जो है, लेकिन गज़ा के अंदर जो इंसानियत का खून हो रहा है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के साथ खड़ा है, मैं इस बात पे मुतासर हूँ, इस बात को समझने से कासर हूँ कि इंसानियत का एक तरफ कत्ल हो रहा है तो आप गलत तरफ क्यों खड़े हैं, आप उसका साथ क्यों दे रहे हैं? हालांकि ये चीज़ अक्ल व शऊर के भी ख़िलाफ़ है, इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। हालांकि ये चीज़ तबाह कौन है कि आप एग्रेसर के साथ खड़े हैं, ज़ालिम के साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ें, इस चीज़ की मैं भरपूर तरीके से मजम्मत भी करता हूँ। गज़ा के अंदर जो कत्ल व गारत हो रही है इसकी भी, और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो इसराइल के साथ खड़ा है इसकी भी मजम्मत करता हूँ। क्योंकि एक ज़ालिम के साथ, एक बदतरीन इंसान के साथ, एक गिरे हुए इंसान के साथ, एक घटिया इंसान के साथ आप क्यों खड़े? ये चीज़ अक्ल व शऊर के भी ख़िलाफ़ है, इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है, बिल्कुल भी। लेकिन दूसरी तरफ मैं डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ भी कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि उसने एक बहादुर इंसान की बहादुरी की तारीफ़ की, और चाहे वो ईरान ने उस बहादुरी का मुजाहरा किया, चाहे पाकिस्तान आर्मी ने उसका मुजाहरा किया, उसकी तारीफ़ की, और उस चीज़ के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आया डोनाल्ड ट्रंप। और ये चीज़ बड़ी काबिल कदर है। और इंसान जो हमेशा जिसकी गंदी सोच होती है, गंदा इंसान होता है, वो गंदगी के पीछे खड़ा होता है, वो अजमत के पीछे नहीं खड़ा होता, वो बड़ाई के पीछे नहीं खड़ा होता, वो उसके साथ खड़ा होने की कोशिश नहीं करता। तो अभी वीडियो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, अपने मसाइल को हल करने के लिए संजीदा होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।